में कहाँ चूक हुई बाबा, ये आपको जज साहब बताएंगे जिन्होंने फैसला दिया है। चश्मे का नंबर अपना बढ़वा ले, वो हो सकता है उनका चश्मे का नंबर ठीक नहीं हो कि ठीक से पढ़ नहीं पाए। हम बैठते हैं इस उम्मीद के साथ कि किसी ने अगर न्याय नहीं किया तो न्यायपालिका जरूर करेगी, वो न्यायपालिका है। लेकिन आज पता चला कि न्यायपालिका नहीं, अन्यायपालिका है ये। झरिया के पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के विरुद्ध धनबाद के 2 अधिवक्ताओं ने CJM कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। पूर्णिमा पर पिछले दिनों कैंडल मार्च के दौरान न्यायालय पर उनके द्वारा अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय पर किसी के भी द्वारा अभद्र टिप्पणी किया जाना बर्दाश्त नहीं होगा। पिछले दिनों जिला परिषद मैदान से रणधीर वर्मा चौक तक पूर्णिमा सिंह के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया था। रणधीर वर्मा चौक पर पूर्णिमा सिंह ने पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या मामले में कोर्ट के आए फैसले पर असंतोष व्यक्त करते हुए न्यायालय नहीं अन्यायालय कहकर अभद्र टिप्पणी किए जाने से अधिवक्ताओं में रोष है। यह बयान पूर्णिमा के द्वारा रणधीर वर्मा चौक पर ही दी गई थी। रणधीर वर्मा चौक CJM के क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है और इसलिए CJM की अदालत में मुकदमा दायर किया गया है। पूर्णिमा सिंह को अविलंब अपना बयान वापस लेना चाहिए, अन्यथा इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। यह मुकदमा पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के खिलाफ दायर किया गया है। न्यायालय के द्वारा 27/8/25 को राज्य के चर्चित हत्याकांड नीरज हत्याकांड में पूर्व विधायक संजू सिंह समेत सभी अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया, जिसके बाद दिनांक 1/9/25 को रणधीर वर्मा चौक एवं जिला परिषद मैदान होते हुए पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह जी एवं उनके समर्थकों के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। एडीजे 16 के फैसले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। कोर्ट के फैसले के खिलाफ मार्च निकाला गया। और आपको बताना चाहेंगे, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जज साहब अपने चश्मा का नंबर बढ़वा लें तो शायद उनको ठीक से समझ में आए। इस तरह का बयान किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ देना कहीं से शोभनीय नहीं है। वो एक पूर्व विधायक हैं, लोग उनकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अगर इस तरह की महिला अगर इस तरह का बयान देती है तो इससे समाज में गलत मैसेज जाएगा। आम लोगों को न्यायालय के प्रति एवं न्यायाधीश के प्रति विश्वास कम होगा, खत्म होगा, जो देश हित में कहीं से सही नहीं है। और बताना चाहेंगे, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से उनका बयान को चारों तरफ प्रचारित किया गया है, जिस कारण बहुत सारे लोगों ने उनके बयान को सुना और समझा कि उन्होंने न्यायालय के खिलाफ बोला, न्यायाधीश के खिलाफ बोला, न्यायाधीश के फैसले के विरुद्ध बोला। इस तरह से अगर मेरे इच्छा में फैसला नहीं आएगा, मेरे हक में फैसला नहीं आएगा, तो हम रोड पर खड़ा होकर न्यायाधीश के खिलाफ या न्यायालय के खिलाफ बोलेंगे। ये तो एक प्रचलन चला जाएगा। वो इंसाफ मांग रही है। अगर आप हमारे न्यायालय जिला न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आपके लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है। मेरी संवेदनाएं उनकी साथ है। आप अगर उच्च न्यायालय के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। आप जाइए ना। तो आप इस तरह का बयान देना कहीं से शोभनीय नहीं है। न्यायालय के खिलाफ बयान देना है। आज हमने मुकदमा दायर किया है पूर्णिमा नीरज सिंह के खिलाफ। और हमारे मेरा एक कलीग है वकार अहमद, जो इस बात से बेहद क्षुब्ध है कि एक पढ़ी लिखी विधायिका, जिन्हें मैं पढ़ी लिखी अत्यंत पढ़ी लिखी मानता हूं और जिनका कि मैं पूर्व में समर्थक भी रहा हूं, लिखा भी हूं उनके प्रति, लेकिन जो उनका बयान आया है न्यायपालिका के खिलाफ में, ये अत्यंत दुखद है। क्योंकि वो विधानसभा में बैठ चुकी हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि जो वो कानून बनाती है उस पर अमल करना एग्जीक्यूटिव का काम है और उस कानून का फैसला करना न्यायपालिका का काम है। तो माननीय न्यायपालिका ने स्वर्गीय नीरज हत्याकांड में अपना फैसला दिया। माननीय न्यायालय ने मौजूद दस्तावेजों में सबूत पर विचार करते हुए अपना फैसला दिया। बावजूद उसके विधायिका के द्वारा यह कहा जाना कि माननीय जज साहब अपना पावर का चश्मा बढ़वा लें, तो मेरा यह कहना है कि इस तरह का अशोभनीय शब्द, वो भी एक पढ़ी लिखी विधायिका पूर्णिमा नीरज सिंह के द्वारा कहा गया, इसका मैं अत्यंत खेद प्रकट करता हूं। वो भी हमारे अति सम्माननीय माननीय एडीजे 16 दुर्गेश अवस्थी सर के खिलाफ, जो कि मेरे हिसाब से
धनबाद सिविल कोर्ट में एक कानून के प्रखर विद्वान न्यायाधीश हैं और मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूं कि उनके द्वारा दिया गया फैसला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं टूटेगा। और अगर आपको लगता है कि उनके द्वारा दिया गया फैसला गलत है तो आप माननीय उच्च न्यायालय में उस रिहाई के खिलाफ में अपील अगेंस्ट एक्विटल में जाइए। वहां से भी आप असंतुष्ट हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, उससे भी संतुष्ट है, रिव्यू कीजिए। लेकिन आप अपने कानूनी रेमेडी को छोड़ के आप हमारे उस माननीय सम्मानित न्यायाधीश के बारे में बोल रहे हैं जिनका पर्सनली मैं भी बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि माननीय एडीजे 16 श्री दुर्गेश अवस्थी सर ज्ञान के प्रखर विद्वान हैं, मतलब प्रखर विद्वान हैं। और किसी भी विधायिका को, खास करके पूर्णिमा नीरज सिंह जो रह चुके हैं विधानसभा में, उनको इस प्रकार का बयान कतई नहीं देना चाहिए था कि वो अपना पावर का चश्मा बढ़वा ले और या फिर न्यायपालिका नहीं अन्यायपालिका। ये न्यायपालिका नहीं, ये अन्यायपालिका है। ये हमारे मतलब जजेस का इंसल्ट किया गया है, जिसे मैं और मेरा ये कलीग मोहम्मद वकार किसी सूरत में बर्दाश्त करने के लिए राजी नहीं है। आप भले हम दोनों का हत्या करवा दीजिए माननीय पूर्व विधायिका जी, लेकिन हम और मेरा कलीग मोहम्मद वकार आपके इस गलत और अपमानजनक शब्द के लिए माननीय न्यायालय में आपके विरुद्ध लड़ेंगे और हम भी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे जब तक कि आप अपने इस बयान को वापस नहीं ले लेती हैं, क्योंकि आपको किसी न्यायपालिका के फैसले के विरुद्ध इस प्रकार बोलने का कोई हक नहीं हमारा संविधान देता है। और अगर आपको उनके विरुद्ध जाना भी था तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव में लिख सकती थी, आपके पास लिखना ही था। अगर आपको लगता है कि उन्होंने कोई पक्षपाती किया है तो आप उनके खिलाफ माननीय रजिस्ट्रार जनरल झारखंड हाईकोर्ट, माननीय मुख्य न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट को आप लिख सकते थे कि मुझे इस फैसले में पक्षपाती होने का आरोप है। लेकिन उस पत्र का सेक्रेसी रहता है, उस पत्र को आप इस तरह मीडिया में आप उछाल नहीं सकती हैं, नहीं तो लोगों को न्याय से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए मेरा आपसे ये प्रार्थना है कि आप इस प्रकार का दोबारा किसी न्यायाधीश के प्रति में इस तरह का शब्द नहीं दें और जो आपने दिया है इसे आप अविलंब वापस लें, अन्यथा मैं आपके खिलाफ अपना कलीग मोहम्मद वकार को लेकर कटिबद्ध हूं, चाहे आप मेरी हत्या ही क्यों ना करवा दें। मेरा नाम अधिवक्ता गजेंद्र कुमार है और मैं पूर्व में मुझे भी उनके पति की मृत्यु का अफसोस है और बहुत अफसोस है। इवन कि मैंने 3-4 दिन पहले भी ये लिखा है उनके फेसबुक में कि नीरज सिंह की हत्या तो जरूर हुई है, ये मैंने लिखा है। लेकिन अगर कानून के दांव पेच में कहीं ना कहीं कोई चूक तो रहा है, तभी तो आप केस को लूज किए हैं। माननीय न्यायालय को कहीं ना कहीं सबूत तो नहीं मिला है उनको। और मेरा कानून का एक सिद्धांत है कि जब तक प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन जब तक पूर्ण रूप से सभी तथ्यों पर अगर अपना आरोप को सिद्ध नहीं कर देता है, तब तक किसी भी निर्दोष को सजा नहीं हो, ऐसा हमारा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलता है। अतः विधायिका जी आप अपने वाणी पर कृपया करके थोड़ा सा लगाम लगाएं, खास करके न्यायपालिका के प्रति।